संगठन से जुड़े, क्योंकि संगठन में जो शक्ति होती है और जो धर्म को बांध कर रखती है वो बहुत ज़रूरी है। मैं गुजरात से आई हूँ आज यहाँ पे, और निकिता तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन कोई और बच्ची निकिता ना हो, और जैसा निकिता के साथ हुआ वैसा किसी और बच्ची के साथ ना हो, इसीलिए मैं हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आई हूँ और ये मैसेज देने उनको कि देश का हिंदू अब जाग चुका है। आप जैसा चाहते हो भारत की बेटियों को बरगला कर भगा कर ले जाना, और अगर आपकी बात ना माने तो आप बंदूक की नोक पर खुलेआम उनको शूट कर देते हो, तो वो तो अब नहीं होगा, नहीं चलेगा, और यही एकता हमें दिखानी है। मैडम आपको एक बार मास्क दिखा दीजिए, वैसे सब पहचानते हैं मास्क जी के विषय में थोड़ा मैं और बता दूं। जामनगर गुजरात से हमारे बीच में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके यहाँ फरीदाबाद पहुँचे हैं। गुजरात की शेरनी के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदुत्व की बहुत बड़ी पहचान है। इन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए, बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर रखा है। आज इस बेटी के दर्द को लेके हमारे बीच में पधारी हैं। हम फरीदाबाद में आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे इतना दूर से हमारे इस दर्द में शामिल नहीं है। इस दर्द को आपने अपना दर्द समझा है, इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। और बाकी जो अब मुहिम आप चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदू जाग चुका है और अब हिंदू धीरे धीरे जुड़ रहा है। हमें धीरे धीरे नहीं जुड़ना, आप बहुत शक्ति से जुड़ना है। और जो चिंगारी आपने जलाई है वो ज्वाला बन चुकी है और अब सब जुड़ रहे हैं। अब बस यही मैं आपको आश्वासन आज यहाँ से देना चाहता हूँ कि हमारा फरीदाबाद में बेटी निकिता के इस दुर्दांत कांड के बाद जो हत्याकांड जो हुआ, जो हिंदुत्व वो जगह है और जागा है, वो बहुत बड़ी बात है। पूरा हिंदुत्व, पूरा फरीदाबाद नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश जागा और इस बेटी ने देश को जगाया। इसके लिए भी अपनी बलिदान दे गई, लेकिन बहुत बड़ा एक काम कर गई कि हिंदुत्व को इस बेटी ने जगाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में शेख जी, ये बेसिकली ये एक आतंकवाद है और ये लव जिहाद के रूप में चल रहा है। तो इसके ऊपर केरला हाई कोर्ट का भी एक पूरा जुरिसडिक्शन में है पूरा, और उसमें केरला हाई कोर्ट ने 2009 में इसको पूरा 27 पेजों के एक जजमेंट में बताया था। तो ये उसी का एक है, क्योंकि ये आजकल आतंकवाद है। अभी इसके अलग अलग स्वरूप हैं। अभी नारकोटिक्स जिहाद इसके साथ में चल रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सेलिब्रिटी है वो अभी नारकोटिक्स जिहाद में आ रहे हैं। और अभी ये क्योंकि इनका सब आतंकवादियों से कनेक्शन है, अफगानिस्तान आतंकवादियों की धरती है, ये वहाँ से ये जितना भी है ये सब चलता है। और वहाँ से जितना तस्करी करके ये इस तरीके से महिलाओं को, बच्चियों को ऐसा फंसाने के लिए ये भी आजकल चल रहा है। अभी जो केरला के बिशप हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी कि ये इस तरीके से हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी में भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो इस प्रकार से ये पूरे देश में चल रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और सब जितनी भी बहनें हैं, वो माताएं हैं, वो और इसको गहराई से समझें। और जो विद्यालय हैं, ऐसे परिसर हैं, उनकी एक विशेष व्यवस्था रहनी चाहिए कि कोई इस तरीके से कोई वो तो नहीं कर रहा है, रेकी वगैरह वहाँ की एक होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन को अवेयर होना चाहिए। ऐसा लॉ बनना चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में लॉ बना, एक धर्मांतरण कानून बना है, वो एक लॉ बनाने की भी एक आवश्यकता है। क्योंकि जब तक एक सख्त कानून नहीं होगा, जो अभी हमारी बहन ने बताया, तो जब तक कोई कानून का पूरा डर ना हो, खौफ ना हो, तब तक कोई भी समाज में इस प्रकार का ये घटनाएं रुकती नहीं है। तो इस प्रकार से कानून भी बनना चाहिए। बाकी निकिता का बलिदान हुआ और उस बेटी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, सबने प्रार्थना की। जय। राकेश चौहान जी हैं, जो अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हैं उसके जनरल सेक्रेटरी हैं।
चौहान साहब से आपकी सभी को नमन करते नमस्कार करते पुण्य आत्मा को नमन और नमस्कार करते हुए तो निकिता बेटी की आत्मा थी, पवित्र थी, पुण्य थी, वीर थी, क्योंकि आज की डेट में उन्होंने अपनी चीज़ को बचा के रखा तो किसी बात को नहीं माना और उसके बावजूद ही अपने को बलिदान किया है। तो ऐसा ध्यान में आता है कि आने वाले समय में जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सारी समस्या हैं, उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं ध्यान को केंद्रित करना होगा। जैसे अपने परिवार के अंदर हम जो हमारे पूर्वज हैं, जो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया था, महाराणा प्रताप हुए, तो शिवाजी हुए, लक्ष्मीबाई हुई, उसके ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं चित्र हमारे अपने घर में रखकर ये मनन करके अपनी जो छोटी वाली जनरेशन आ रही है उसको हमें बताना होगा कि हमारा धर्म सबसे उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, इसमें रहने की भी स्वतंत्रता है, इसमें आपको सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, तो इससे बेहतर सुंदर संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। फिर उन बच्चों को ये भी बताना होगा कि हम अपने जो आत्मा है उसको लेके जब से आती है भूमि पर, जब तक वापस जाती है, इस बीच में किस प्रकार से उसको रखना है, किस प्रकार से शुद्ध रखना है, साफ रखना है और जागरूक रखना है। अभी हमें ज़रूरत क्या है कि हमारे पीछे फरीदाबाद के बारे में मुझे कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है। पिछली बार मैं आया था तो सारी संस्थाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम किया था। तो फरीदाबाद कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है, जाग रहा है और जागता रहेगा, ऐसा आश्वासन हमें भी है। और हम लोग वहाँ से उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं तो आपके बीच में हैं और हम ये आश्वासन भी देते हैं कि हर चीज़ में आपके किसी भी मोड़ पर हम आपके कंधे से कंधा लगाने के लिए तैयार हैं और हर वक्त आपके साथ रहेंगे। और जो निकिता की जो आत्मा है उसके लिए सारे मिलके हम लोग काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आई होंगी, जैसे कि इसका बलिदान हुआ उसके बाद वो कुछ बच्चे जेल भी गए हैं, जेल से बाहर भी आए हैं, उनके केस भी चल रहे हैं। तो एक ध्यान में रखना है सोसाइटी को सब चीज़ के लिए। जो बच्चे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर, उनका भी हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ध्यान रख के हम चलेंगे तो हमारे लिए बच्चे आगे चल के हमारे साथ दे पाएंगे और अच्छी तरह से देते रहेंगे। अब दोनों को, हमको समाज को इकट्ठा होना है, एक साथ रहना है, हिंदू बन के रहना है, हिंदू के साथ चलना है और उसी की यात्रा को चलने के लिए हमें अपने मन को शांत करके अपने बच्चों को भी अपने जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको देनी है, उनको दे के आपको आगे बढ़ना है और साथ साथ उनको वीरता का भी पाठ पढ़ाता है, क्योंकि आप वीर हैं, वीर रहेंगे और वीरता के साथ साथ आपके जीवन को आगे तक लेके जाना है। तो इस समय में हम पूर्ण आत्मा के लिए नमन करके पूरा नमस्कार करते ईश्वर से प्रार्थना है कि उसको रखेंगे। और जो निकिता ट्रस्ट है या पूरा समाज अपना फरीदाबाद का है, उसके प्रति हमारे प्रति जो भी जिम्मेदारी आप सौंपेंगे उसे निभाने का काम करेंगे। चौहान साहब, मैं आपको आज ये बताऊं कि आज